टेलीसाइकिक्स क्या है? इस किताब के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा कि टेलीसाइकिक्स क्या है। टेलीसाइकिक एक आसान, प्रैक्टिकल, लॉजिकल और साइंटिफिक मेथड है। हम इंसानों की भावनाएं हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। मतलब हम अपनी भावनाओं से इतना ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं कि हम जाने अनजाने में कभी कभी बहुत ज्यादा गलत फैसले भी ले सकते हैं। तो इस समय टेलीसाइकिक का काम आपके दिमाग की अलग और अद्भुत शक्तिशाली शक्तियों के साथ कनेक्शन बनाना होता है और आखिर में आप इन शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने मनचाहे रिजल्ट को हासिल कर सकते हैं। कुल मिलाकर टेलीसाइकिक आपके मन की शक्तियों को स्टेबल करने में मदद करता है। इसके लिए ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करता है और अगर आप सही तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मनचाहे रिजल्ट मिल सकते हैं। ये बिल्कुल जादू की तरह काम करता है। आपने देखा होगा जब कोई जादूगर आपके सामने जादू दिखाता है तो आपको वो जादू देखकर हैरानी होती है। आप सोचते हैं कि ये सच कैसे हो सकता है, लेकिन असल में वो सच नहीं होता। वो सिर्फ हमारी आंखों का धोखा होता है। हमें जादूगर जो ट्रिक दिखाता है हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जादू के विचारों के साथ देखते हैं, जिसकी वजह से हम उस ट्रिक को जादू समझने लगते हैं। मतलब जब आपको किसी की ट्रिक समझ नहीं आती है तो आप उसे जादू कह सकते हैं। अगर सबकॉन्शियस माइंड की बात की जाए तो ये आपके हर उस विचार को स्वीकार करता है जिसे आप मजबूती से बार बार दोहराते हैं। तो अगर आपने किसी ट्रिक को देखकर कहा कि ये जादू है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके विचारों को स्वीकार करेगा और आपको वो ट्रिक जादू ही नजर आएगी। अपने जीवन में असल जादू को महसूस करने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। इसका सही से इस्तेमाल करने के लिए अपने दिमाग में उन्हीं विचारों को रखें जिन्हें आप अपने जीवन में सच होते हुए देखना चाहते हैं। मतलब अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं तो आपको राइटिंग करने के विचारों को ही अपने मन में रखना होगा, तभी जाकर आप अपने सपने को सच साबित कर सकते हैं। हमारी भावनाएं हमारे विचारों को इन्फ्लुएंस करती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो हम जैसा महसूस करते हैं ठीक वैसा ही सोचते हैं, या हम जैसा सोचते हैं ठीक उसी तरह महसूस करते हैं। मतलब अगर आप अपने मन में किसी घटना, मुश्किल या दुख भरी परेशानी के बारे में सोचते हैं तो आप यकीनन दुखी महसूस कर सकते हैं, और जब आप अच्छी घटना या खुशी के बारे में सोचते हैं तो आप यकीनन खुशी को महसूस कर सकते हैं। इसी तरह की जो भी अलग अलग भावनाएं होती हैं हम उन सभी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। इसी के साथ हम भगवान की शक्ति और जादू को भी महसूस कर सकते हैं। अगर हम प्रार्थना के जरिए भगवान से बात करते हैं तो हम भगवान की शक्ति से कनेक्ट करते हैं और भगवान की शक्ति से कनेक्ट होकर हम अपने जीवन को पूरा कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि भगवान की शक्ति क्या होती है और ये आपको किस तरह से मिल सकती है। दरअसल भगवान की शक्ति से यहाँ उत्तर का मतलब है हमारी अंदरूनी शक्ति से, जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। ये अंदरूनी शक्ति एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके अपने विचारों को यूनिवर्स में भेज सकते हैं। हमारा स्पेशल टैलेंट हमें सभी तरह के सही संदेश भेजने में गाइड कर सकता है। इस शक्ति का इस्तेमाल करके हम इंस्पिरेशन, गाइडेंस और नए क्रिएटिव विचार हासिल कर सकते हैं और अपने क्रिएटिव विचारों को सबकॉन्शियस माइंड की मदद से यूनिवर्स में भेजकर उन्हें अपने जीवन में ला सकते हैं। तो अपने विचारों को सच करने के लिए टेलीसाइकिक मेथड का इस्तेमाल करें। मतलब अपने मन से बात करें और अपने मन में ऐसे विचारों को रखें जिन्हें आप अपने जीवन में सच करना चाहते हैं। टेलीसाइकिक शब्द का मतलब, टेलीसाइकिक्स दो शब्दों टेली और साइकिक से मिलकर बना है। टेली का मतलब है कम्युनिकेशन और साइकिक्स का मतलब आत्मा होता है जो हमारी प्रार्थना करते समय काम आती है। प्रार्थना करने का सीधा मतलब अपने दिमाग से बात करना होता है। ये टेलीसाइकिक पावर हमारे भरोसे और काम करने के तरीके के जैसी होती है। सीधे शब्दों में कहें तो टेलीसाइकिक के जरिए हम अपने दिमाग से कनेक्टेड होते हैं और हमारा दिमाग हमारे विचारों को समझकर उन्हें सच करने के लिए काम करना शुरू कर देता है। आप टेलीसाइकिक मेथड का इस्तेमाल करके अपने पूरे जीवन में नए बदलाव ला सकते हैं। इसके लिए अपने अंदर की डिवाइन पावर से बात करना शुरू करें और आप जल्द ही बदलाव को होते हुए देख सकते हैं। इसी तरह आप भी शक्ति का इस्तेमाल करके अपने जीवन में नए और अच्छे बदलाव ला सकते हैं। बस अपने दिमाग से बात करना शुरू करें और अपने जीवन में नए बदलाव लाने के लिए तैयार हो जाएं। आपका दिमाग आपकी बातों पर रिस्पॉन्स देगा और आपकी बात या विचार को आपका सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार करेगा, जिसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके विचारों को सच करने के लिए काम करना शुरू कर देगा, जो आपके जीवन में अच्छे रिजल्ट के रूप में नजर आएंगे। इसके लिए बस भरोसे के साथ अपने मन की अंदरूनी शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू करें। टेलीपैथिकली एक्शन और रिएक्शन का टेलीसाइकिक लॉ। एक्शन और रिएक्शन लॉ हमारे कैरेक्टर में मौजूद होता है। मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं विचारों पर रिएक्ट करता है जिन्हें आप अपने मन में बार बार लाते हैं, और उन चीजों को स्वीकार करने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड उन विचारों को सच करने के लिए यूनिवर्स में भेजने का काम करना शुरू कर देता है। हालांकि मन में अक्सर पॉजिटिव विचारों के साथ नेगेटिव विचार भी आते रहते हैं, और जब आपके मन में नेगेटिव विचार आते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हर उस विचार को स्वीकार करता है जिसे आप मजबूती से सोचते हैं। इसलिए उन नेगेटिव विचारों पर ध्यान ना देकर पॉजिटिव विचारों पर ध्यान दें, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए सबसे बेहतर रिजल्ट ला सकता है। इसके साथ ही अपने सबकॉन्शियस माइंड में बनाए गए भरोसे के अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्स करें। हमारे अपने मन के विचार ही हमारी अपनी परेशानियों की वजह होते हैं। हमारे विचार ही हमारा भविष्य तय करते हैं। मतलब आप जैसा सोचते हैं ठीक वैसा ही अपने जीवन में पाते हैं। आप जो सोचते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं विचारों को स्वीकार करता है। अपने विचारों को एक्शन में लाने के लिए आपको अपने विचारों को इमेजिन करना चाहिए। मतलब अगर आप अपने किसी विचार को सच करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने विचार को बार बार सोचें और उसके सच होने को इमेजिन करें।
फिर देखें कि जब वो विचार सच होते हैं तो किस तरह से नजर आएंगे। देखें कि आपके विचारों को सच होने से आपको कैसा महसूस होता है। अगर आपके विचार अच्छे हुए तो यकीनन आप अच्छा ही महसूस करेंगे। इस बात पर भरोसा रखें कि आप भगवान की शक्तियों से भरे हुए हैं, जो आपकी अंदरूनी शक्ति होती है। सीधे शब्दों में कहें तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही वो शक्ति है जो आपको हर तरह से गाइड करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको दिशा दिखाता है और आपके डिजायर तक पहुंचने का रास्ता बनाता है। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड का इफेक्टिव ढंग से इस्तेमाल करने के लिए इमेजिनेशन का इस्तेमाल करें। इमेजिनेशन के जरिए आप अपने रिजल्ट की सच्ची तस्वीर देख सकते हैं, जिसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी इमेजिनेशन या विचारों पर जल्दी से काम करेगा और आप इसी तरह से एक्शन और रिएक्शन लॉ का इस्तेमाल अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं, जिसमें आपकी टेलीसाइकिक पावर आपकी मदद करेगी। जिसका इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में हम आगे के चैप्टर में जानेंगे। टेलीसाइकिक पावर का इस्तेमाल कैसे करें। अब तक आपने जान लिया होगा कि टेलीसाइकिक पावर क्या है और ये किस तरह काम करती है, लेकिन अब सवाल ये बनता है कि आप अपने जीवन में टेलीसाइकिक पावर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो इसका जवाब बहुत ही सीधा है। अपने जीवन में टेलीसाइकिक पावर का इस्तेमाल करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपके विचारों की तस्वीर बनाने के इंस्ट्रक्शंस दें। सीधे शब्दों में कहें तो इमेजिनेशन का इस्तेमाल करें और इमेजिनेशन के जरिए आप अपने मन में जो भी तस्वीर बनाते हैं वही तस्वीर खास तौर पर असलियत में बदल सकती है। इसलिए अपने विचारों को जल्दी से सच करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने मन में विचारों की तस्वीर बनाएं। बहुत बार ऐसा होता है जब आप अपने आप को सिस्टमैटिक नहीं रख पाते। एग्जाम्पल के लिए एक शराबी अगर शराब पीने वाले की तस्वीर बनाता है तो वो शराब पीने के लिए मजबूर हो जाएगा। मतलब आप जो भी तस्वीर बनाते हैं वो सीधा आपकी भावनाओं से जुड़े होते हैं और ये पूरी तरह से आपका डिसीजन होता है कि आप किस तरह की भावनाएं महसूस करना चाहते हैं। अब अपने मन में बनाई गई तस्वीर को अपनी भावनाओं से जोड़ें और जब आप अपने विचारों से बनाई गई तस्वीर को अपनी भावनाओं में महसूस कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप टेलीसाइकिक पावर का इस्तेमाल करना सीख चुके हैं। इस पावर का इस्तेमाल करना हम सभी के लिए आसान हो सकता है और ये हम सभी के लिए इफेक्टिव तरह से काम कर सकता है। इसलिए रिजल्ट की चिंता करने से पहले उन चीजों के बारे में सोचें जिन्हें आप अपने जीवन में सच करना चाहते हैं। आप जो कुछ भी अपने भले के लिए सोचते हैं या जिन चीजों को सोचने से आपको अच्छा महसूस होता है वो आपके लिए सबसे बेहतर है। इसलिए बेहतर सोचें और बेहतर हासिल करें। इसके साथ ही आराम करने के लिए भी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करें और अपनी बेहतर सोच के साथ टेलीसाइकिक पावर को अपने लिए मिराकुलस बनाएं। ये उन सब चीजों को सच करने में आपकी मदद कर सकता है जिसके बारे में आप इमेजिन करते हैं। टेलीसाइकिक को अच्छे से समझने के लिए आइए एक एग्जांपल को देखते हैं। एक नर्स ने किसी दूसरे शहर में प्लेन से जाने का एक प्लान बनाया, लेकिन एक रात पहले उसे एक साफ मैसेज मिला जिसको मानकर उसने अपनी जान बचाई। अपने सफर के ठीक पहली रात को उसने अपने सपने में देखा कि उसका प्लेन क्रैश हो रहा है। इस सपने को देखने के बाद उसके अंदर से एक आवाज आई जिसने उसे कहा कि इस ट्रैवल को कैंसिल कर दो। वो इस बात को सुनकर चौंक कर जाग गई। फिर उसने अपने ट्रैवल को कैंसिल कर दिया। बाद में दूसरे दिन उसको पता चला कि सचमुच वो प्लेन जिसमें वो जाने वाली थी वो क्रैश हो गया था। अब सवाल ये बनता है कि होने वाली घटना के बारे में उस नर्स को कैसे पता चला, या फिर जो उसने अपने सपने में देखा था वो सच कैसे हुआ। और सबसे बड़ा सवाल, ये सपना सिर्फ उसने ही क्यों देखा। इसका जवाब बहुत ही साफ है। इस सिचुएशन में उस नर्स के सबकॉन्शियस माइंड ने उसको बचाने के लिए वो घटना सपने में ही पहले दिखा दी थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि प्लेन क्रैश होने वाली बात सबकॉन्शियस माइंड को पहले से ही पता थी। मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि वो होने वाली घटनाओं के बारे में भी सही अंदाजा लगा सकता है। और रही बात वो सपना सिर्फ उस नर्स को आने की, तो ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उस नर्स ने खुद की सिक्योरिटी के लिए प्रेयर की थी, जिस पर उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ध्यान दिया और उसकी जान बचाने के लिए उसके सपने में उसको होने वाली घटना के बारे में अलर्ट कर दिया। ये सपना उसके अपने गहरे मन के अंदर आया था। इसका मतलब बहुत साफ था, अगर आप कुछ बनना या कुछ करना चाहते हैं तो आपकी सच्ची प्रार्थना और आपका भरोसा आपके डिजायर को सच साबित कर सकता है। ये हम सभी के लिए एक ही तरह से काम करता है। इसलिए अपने विचारों के सच होने पर भरोसा रखें और अपने मन से अपने विचारों को सच करने के लिए कहें। साथ ही याद रखें, आपका भरोसा और सही तरीके से टेलीसाइकिक पावर का इस्तेमाल करने का तरीका आपके डिजायर को सच करेगा। इसलिए अपनी मन की शक्ति पर हमेशा भरोसा बनाए रखें। ये वो प्रार्थना है जिसके जरिए आप अपने अंदर की डिवाइन पावर को महसूस कर सकते हैं। ये रात को सोने से पहले की प्रार्थना है। हमेशा इस बात पर भरोसा रखें कि आप जहाँ कहीं भी हो, डिवाइन पावर आपके आगे रहती है जो आपकी हर पॉसिबल तरीके से मदद जरूर करेगी। खुद से कहें, मेरे अंदर की डिवाइन पावर हर पल मेरी रक्षा करती है। साथ ही ये पावर मुझे खुश रहने के अनगिनत तरीके देती है। खुद के लिए इस प्रार्थना का इस्तेमाल करें और इस प्रार्थना को और बेहतर बनाने के लिए आप पॉजिटिव अफर्मेशन भी कर सकते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशन करना बहुत ही आसान है। अफर्मेशन करें कि प्रार्थना ने मेरी रक्षा की। ये सच्ची तरह से प्रार्थना करने का अकेला तरीका है। हमारे और हमारे दिमाग के बीच के कम्युनिकेशन को आप इसे जिस भी नाम से बुलाते हैं, वो चाहे गॉड हो, भगवान हो या अल्लाह हो, या फिर चाहे वो यूनिवर्स हो या आपका सबकॉन्शियस माइंड हो, आपकी इनफाइनाइट एनर्जी हो या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, ये सभी आपके अंदर की शक्तियां हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आपके अंदर की
शक्ति के कई नाम होते हैं। नाम चाहे जो कुछ भी हो, उस शक्ति के साथ आपका एक रियल कनेक्शन होता है। ये शक्ति आपके बारे में और आपके साथ होने वाली हर एक घटना के बारे में सब कुछ जानती है। आप जो भी विचार करते हैं, ये शक्ति उस पर अपना रिस्पॉन्स देती है, यानी कि आपको उसका जवाब देती है। जब भी ये कम्युनिकेशन आपके और आपके दिमाग के बीच में होता है, तो उस कम्युनिकेशन से आपको जो कुछ भी पता चलता है उस पर भरोसा करें और उस विचार को फॉलो करें। और इस तरह इस पावर का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में नए और बेहतर बदलावों के साथ अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। टेलीसाइकिक पावर के साथ कम्युनिकेट कैसे करें? अपनी अंदरूनी शक्ति के साथ सही तरीके से कम्युनिकेट करने का एक तरीका है जिसे विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन कहते हैं। विजुअलाइजेशन में आप अपने दिमाग में जो भी तस्वीर बनाते हैं और जिस पर आप भरोसा करते हैं, उसे असल में महसूस करने की कोशिश करें। और जब आप अपने दिमाग में बनाई गई तस्वीर को असल में महसूस करने लगते हैं, तो वो तस्वीर आपके सामने हकीकत बनकर सामने आ जाती है। इसलिए विजुअलाइजेशन करते समय सही अफर्मेशन का इस्तेमाल करें और जितना ज्यादा हो सके अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके सबसे सही पिक्चर अपने सबकॉन्शियस माइंड मतलब अपनी अंदरूनी शक्ति को दें। फिर जो होगा उसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा। मतलब इस तरह से सबसे सही तस्वीर अपने सबकॉन्शियस माइंड को देने से आप अपनी इमेजिनेशन को सच कर सकते हैं। फिर जो आप चाहते हैं वही होगा, बिल्कुल किसी जादू की तरह ये आपके लिए काम करेगी। और टेलीसाइकिक की पावर आपके सपनों को सच करने में आपकी 100% मदद करेगी। लेकिन कभी कभार इसके कुछ उल्टे रिजल्ट भी आपके सामने आ सकते हैं। जैसा कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि पहले उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू किया, तब से ही उनकी लाइफ में सही होने की जगह उल्टा गलत होने लगा। अब सवाल ये बनता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस सिचुएशन को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में हम एक महिला के बारे में बात करने जा रहे हैं जो किसी लीगल इशू में फंस गई थी। वो उस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए प्रेयर कर रही थी, लेकिन जितना ज्यादा वो प्रेयर कर रही थी उसके हालात उतने ही बिगड़ते जा रहे थे। दरअसल उसके साथ ऐसा होने की मेन वजह उसके सोचने का तरीका था। वो महिला सिर्फ अपनी सारी चिंता, स्ट्रेस और बुरे हालातों पर ही फोकस कर रही थी। प्रेयर शुरू करने से पहले वो जितनी परेशान रहती थी, प्रेयर खत्म होने के बाद भी वो उससे भी ज्यादा परेशान हो जाती थी। फिर उनको इस बात का पता चला कि वो अपने मन में जिस भी चीज पर फोकस करती हैं, वो बढ़ती जा रही है। इसलिए उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया और फिर उन्होंने अपने प्रेयर करने का तरीका बदल दिया और पॉजिटिव तरह से प्रेयर करना शुरू किया। उस महिला ने अपनी प्रेयर में कहा, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे मन की अंदरूनी शक्तियाँ हैं। मेरे मन की ये अंदरूनी शक्ति मेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है और अब मैं कोशिश करना छोड़ देती हूँ और मेरी परेशानियों को सॉल्व करने का काम मैं अपनी अंदरूनी शक्तियों के हवाले कर रही हूँ। कुछ दिनों बाद उसके डर के सारे विचार दूर हो गए। उन्हें शांति का एहसास होने लगा। जिन रिलेटिव्स ने उन्हें कोर्ट में चैलेंज किया था और जो उनके खिलाफ जानबूझकर झूठ बोल रहे थे, उन्होंने अचानक ही अपने झूठे केस को वापस ले लिया, जिसके बाद वो महिला केस जीत गई। उसके साथ ही उस महिला की सारी प्रॉब्लम भी दूर हो गई थी। मतलब अपने मन की अंदरूनी शक्तियों पर भरोसा करके उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। इसी तरह अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह होता है या आप जो सोचते हैं उसका उल्टा होता रहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप नेगेटिव चीजों पर फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके साथ बुरी चीजें होती हैं। इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ध्यान दें कि आप किन चीजों पर फोकस कर रहे हैं और नेगेटिव चीजों पर फोकस करना छोड़ दें। उसके साथ ही पॉजिटिव तरह से सोचकर अच्छी चीजों पर फोकस करना शुरू कर दें। जब आप अच्छी चीजों पर फोकस करना शुरू कर देंगे तो आपको भी अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे और आखिर में आप अपने जीवन में अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। टेलीसाइकिक के कुछ पॉइंट्स को हमेशा याद रखना चाहिए। अब तक के चैप्टर्स में हमने टेलीसाइकिक पावर के बारे में और उसको इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में जाना। इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जानेंगे जिन्हें अच्छे रिजल्ट हासिल करने के लिए हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए अपने जीवन में अच्छे रिजल्ट्स को लाने के लिए इन पॉइंट्स को याद रखें। अगर आप किसी खोई हुई या गलत जगह पर रखी हुई चीज को ढूंढ रहे हैं, तो आप ये काम अपने सबकॉन्शियस माइंड के हवाले कर दें और इस बात पर भरोसा करें कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की महान पावर इसका जवाब जानती है, जिसके बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड की महान पावर आपके सामने सच को ला देगी। ऐसा करते समय हमेशा अपने सबसे गहरे मन पर भरोसा करें। याद रखें, आपका मन आपके बारे में सब कुछ जानता है और सब कुछ देखता है। इसलिए अपने जीवन में अच्छे रिजल्ट लाने के लिए अपने मन की अंदरूनी शक्तियों पर भरोसा करें और इनका इस्तेमाल करें। आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव तब होता है जब आप सोने जाते हैं। सोने से पहले जब आप स्ट्रेस फ्री होते हैं और शांति में होते हैं, मतलब आप गहरी नींद के लिए तैयार होते हैं। तो अगर आप किसी प्रॉब्लम का जवाब ढूंढ रहे हैं तो इस समय अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करें और भरोसा करें कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर आपके सवालों का जवाब जानती है या फिर आपकी परेशानियों का सॉल्यूशन जानती है और आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड पर पूरा भरोसा है। ये कहते हुए सो जाएं, जिसके बाद आपको अपना जवाब सपने में या किसी और तरह से मिल जाएगा। इसके साथ ही बाकी का काम आपका सबकॉन्शियस माइंड कर देगा। कभी भी दूसरों के साथ खुद को कंपेयर ना करें, क्योंकि ऐसा करते समय आप सामने वाले को खुद से बड़ी रेटिंग देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आप खुद को उस इंसान के सामने नीचा दिखाते हैं और ऐसा करके आप खुद को कमजोर बना लेते हैं। इसके साथ ही आप अपनी इंटरनल कैपेसिटी और एलिजिबिलिटी को भूल रहे होते हैं। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आप यूनिक हैं, आप दुनिया के हर एक इंसान से अलग हैं और इसी के साथ अपनी अंदरूनी शक्तियों पर फोकस करें। जब आप अपनी अंदरूनी शक्ति पर फोकस करना शुरू कर देते हैं तो आप जिस भी चीज को हासिल करना चाहते हैं, आप उसे असल में हासिल कर सकते हैं।
इसलिए अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानें और अपनी अंदरूनी शक्ति के जरिए अपने जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए तैयार हो जाएं। अगर आप अपने जीवन में किसी भी सिचुएशन में फेल हो रहे हैं तो भगवान पर भरोसा रखें, क्योंकि आप एक बार फेल हो सकते हैं लेकिन भगवान कभी भी फेल नहीं हो सकते। इसलिए अपने भगवान या अपनी अंदरूनी शक्तियों पर भरोसा करें और उनके साथ एक कनेक्शन बनाएं। आपका आपकी अंदरूनी शक्ति के साथ कनेक्शन ही आपकी टेलीसाइकिक पावर है। इस टेलीसाइकिक पावर का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में शानदार बदलाव ला सकते हैं। टेलीसाइकिक पावर का इस्तेमाल करके आप अपनी हर एक खोई हुई चीज से लेकर अपने सबसे बेहतर रिजल्ट को हासिल करने का तरीका पा सकते हैं। इस बात के काफी सबूत मिले हैं कि टेलीसाइकिक पावर सच में काम करती है, जिसका एक्सपीरियंस कई लोगों ने किया है। जिस बात के सबूत किताब में कई एग्जाम्पल को बताकर किया गया है। टेलीसाइकिक पावर का इस्तेमाल करके किसी ने अपनी खोई हुई वसीयत का पता लगाया, तो कहीं किसी ने टेलीसाइकिक पावर का इस्तेमाल करके अपनी सेल्स को बढ़ाया। इस तरह के कई एग्जाम्पल किताब में बताए गए हैं जिन लोगों ने टेलीसाइकिक पावर के जादू को महसूस किया है। इसी तरह आप भी इस जादू को महसूस कर सकते हैं। अपनी सिचुएशन को देखें और अपनी अंदरूनी शक्ति का इस्तेमाल करके अपने अच्छे रिजल्ट को अपने जीवन में हासिल करें। अपने विचारों को देखें कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह के विचार देते हैं। हमेशा याद रखें, आपका सबकॉन्शियस माइंड हर उस विचार को सच करने के लिए काम करेगा जिस पर आप ज्यादातर बातें करते हैं या जिस विचार को आप बार बार दोहराते हैं। इसलिए उन्हीं विचारों को चुनें जिन्हें आप सच होते हुए देखना चाहते हैं और अपनी टेलीसाइकिक पावर का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए इमेजिनेशन करें। मतलब अपने विचारों की तस्वीर को देखें जिससे आप उस तस्वीर को महसूस कर सकते हैं। टेलीसाइकिक पावर जीवन का एक ऐसा जादू है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे विचारों और डिजायर्स को यूनिवर्स में भेजता है और यूनिवर्स में भेजी गई हर चीज का जवाब हमें जरूर मिलता है। इसलिए यूनिवर्स उन विचारों और डिजायर्स को आपके जीवन में हकीकत में भेज देता है। इसके साथ ही अपने मन की अंदरूनी शक्ति पर भरोसा करें और अपने जीवन में नए और अच्छे बदलाव के साथ अच्छे रिजल्ट हासिल करने के लिए तैयार